जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे फोटोकेमिस्ट्री। इससे पहले वाली जो लेक्चर्स थे उसके अंदर अपने कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंप्लीट कर लिया था। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, फोटोकेमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वही चीज़ें थ्योरी पढ़ने से पहले अपन क्या करते हैं, एक समझते हैं। ठीक है, समझो। देखो आपके पास में लिखा हुआ है एक वर्ड जिसका नाम है फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोकेमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर से आप निकालो एक वर्ड क्या, फोटो, और फोटो को बनाओ क्या, फोटोन। क्या बनाओगे, फोटोन। और फोटोन मिलता है किससे, आपके पास लाइट से मिलता है। और केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट्री होती है जो आप जानते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम कोई भी हमारा रिएक्टेंट मोलिक्यूल होगा उसको क्या देने वाले हैं, लाइट। वो जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल है आपका, दैट इज आर। वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपके पास में क्या है, सपोज दैट आर है। वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस लाइट को किसके रूप में एब्जॉर्ब कर रहा है, फोटोन के रूप में एब्जॉर्ब कर रहा है। और क्या बना रहा है आपके पास में, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटे, फोटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन जो हो रही है इसको हम बोलते हैं कौन सी रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास में किसका यूज आ रहा है, हमारे पास में लाइट यूज में आ रही है। वो भी किसके रूप में, हमारा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या नहीं कर रहा है, डायरेक्ट लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। वो किसके रूप में कर रहा है, फोटोन के रूप में। या इसको आप बोल सकते हो क्वांटा। क्या बोल सकते हो, क्वांटा के रूप में बोल सकते हो। हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो मोलिक्यूल होता है, जो भी हमारा रिएक्टेंट मोलिक्यूल है, वो लाइट को एब्जॉर्प्शन एक असतत रूप में करता है, एक पैकेट्स के रूप में करता है, बंडल्स के रूप में करता है, जिसको हम क्वांटा या फिर फोटोन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो हमारी रिएक्शन होती है ना, देखो एक तो होती है आपके पास में फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है जिसको हम एच न्यू से बता देते हैं। और एक होती है आपके पास में थर्मल रिएक्शन होती है जिसको हम डेल्टा से बोलते हैं। सिंपल सी बात है, दोनों रिएक्शनों के अंदर ही क्या होती है, आपके रिएक्टेंट मोलिक्यूल को प्रोडक्ट बनाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है दोनों स्टेट के अंदर। बस डिफरेंस है कि वो एनर्जी किसके रूप में प्रेजेंट है। जैसे एच न्यू के अंदर भी एनर्जी चाहिए मोलिक्यूल को, और इसमें भी चाहिए आपको एनर्जी। एच न्यू यानी ये कौन सी है, ये आपकी है फोटोकेमिकल। याद रखना ये कौन सी है, फोटोकेमिकल है। और जो डेल्टा है ये आपकी कौन सी है, थर्मल रिएक्शन वाली है। ये कौन सी है, थर्मल रिएक्शन वाली है। ये कौन सी है, फोटोकेमिकल रिएक्शन वाली है। ठीक है, तो जो इसके अंदर जो एनर्जी है वो किसके रूप में आती है, आपकी फोटोन के रूप में आती है। इसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का वो किसके रूप में है, फोटोन के रूप में होता है। और इसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है आपके पास में एनर्जी का, वो किसके रूप में होता है बेटे, हीट के रूप में होता है। पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। इसके अंदर भी पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी यहाँ पर जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल है उसको हम क्या दे रहे हैं, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पर जो हीट रिएक्टेंट मोलिक्यूल है वो क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, वो फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर वो फोटोन कर रहा है तो सिंपल सी बात है फोटोकेमिकल है, और नहीं कर रहा है, अगर हीट कर रहा है तो वो क्या है, थर्मल है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट मोलिक्यूल है वो हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद हीट को इमिट भी करता है बेटे। क्या करता है, हीट को इमिट भी करता है। कहने का मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों प्रकार की रिएक्शन क्या हो रही है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक दोनों प्रकार की रिएक्शन अकर हो रही है। ठीक है, जबकि फोटोन के अंदर क्या होता है पता है आपको, यहाँ पर ओनली फोर होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट होती है। कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट होती है। और दूसरी बात, तीसरी बात एक और समझो। तीसरी बात ये होती है बेटा कि थर्मल रिएक्शन होती है ना, उसको कंप्लीट करवाने के लिए आपको कोई ना कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जितनी भी रिएक्शंस होती है ना थर्मल की, उनमें आपको कैटलिस्ट की बहुत ज़रूर नीड पड़ेगी, जबकि फोटोकेमिकल में बेटा नीड पड़ती ही नहीं है। और अगर कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसके अंदर हमको सेंसिटाइजर की जो कैटलिस्ट की नीड पड़ती है, लेकिन केमिकल में उसको कैटलिस्ट नहीं बोला जाता है, उसको यहाँ पे बोला जाता है बेटे फोटो सेंसिटाइजर बोला जाता है। जो कि क्या करता है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। थर्मल रिएक्शन में आपको हर रिएक्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा, कैटलिस्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल रिएक्शन ही होगी जिसके अंदर आपको फोटोसेंसिटाइजर की नीड पड़ने वाली है। ठीक है, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो लाइट की प्रेजेंस में होगी। अगर लाइट एब्सेंट है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, जबकि इस रिएक्शन के अंदर कोई लाइट की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हाँ भाई, इसके अंदर हीट की आवश्यकता पड़ती है, अगर हीट नहीं है तो थर्मल किस काम का। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं किसको, थ्योरी को। ये था नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। ठीक है, फोटोकेमिस्ट्री के ऊपर आ चुके हैं हम, थ्योरी के ऊपर। स्टडी ऑफ द केमिकल चेंजेस इन प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय लाइट रेडिएशन रेंज फॉर द 200 से 400 नैनोमीटर ऑफ यूवी रेंज। क्या कर रहा है, आपका जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो 200 से 400 नैनोमीटर की यूवी लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, केमिकल चेंजेस इन प्रोडक्ट के, यानी किसमें चेंज हो रहा है, वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद फोटोकेमिकल, ये जो आपकी ब्रांच है ये किससे डील कर रही है आपकी, ये है आपकी फोटोकेमिकल। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटे, फोटोकेमिस्ट्री बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन कंप्लीट हुई है आपकी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद, ये कौन सी रिएक्शन है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन आर टू टाइप्स, दैट इज ए थर्मल रिएक्शन और एक होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन।
थर्मल रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, ये जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। द रिएक्शन विच डील्स विद द टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द हाई टेम्परेचर, किसके अगर टेम्परेचर नहीं है तो वहाँ पे थर्मल रिएक्शन नहीं होगी, जबकि इसके लिए क्या है बेटा, ये प्रेजेंस होती है किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मोलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है आपका रिएक्टेंट मोलिक्यूल और किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का। इसके अंदर क्या होता है बेटा, लाइट एब्जॉर्ब करता है मोलिक्यूल और किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। एब्जॉर्प्शन और इमिशन, एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ हीट टेक प्लेस ड्यूरिंग, क्या होता है बेटे, जब इसमें अंदर एब्जॉर्प्शन और इमिशन होता है ना, तो दौरान, यानी आपका ये कोई रिएक्टेंट मोलिक्यूल है, दैट इज ए रिएक्टेंट मोलिक्यूल, ये क्या कर रहा है, इसको हम दे रहे हैं तो इसने क्या किया, हीट एब्जॉर्प्शन किया। अब जो इमिट करेगा, जो उत्सर्जित करेगा, वो भी क्या होगी बेटा, आपकी हीट ही होगी। जबकि इसमें ऐसे बेटा कोई प्रोसेस नहीं है, इसमें फोटोन का क्या कर जाता है, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और इसमें दो प्रकार चलते हैं, तो फ्लोरोसेंस चलती है, फॉस्फोरेसेंस चलता है, वो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी अकर, ये मैं समझा चुका हूँ, इसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है भी मैं समझा चुका हूँ। डज नॉट रिक्वायर्ड लाइट, इसके अंदर लाइट की कोई रिक्वायर्ड नहीं होती है बेटे, थर्मल के अंदर लाइट की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे हीट से काम चलता है, लाइट से हमको कोई लेना देना नहीं है। चाहे बिजली वाला लाइट बंद कर दे, हमको हमारी रिएक्शन होती रहेगी। यहाँ पर अगर बिजली वाला लाइट बंद कर देगा बेटा, हमारी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये फोटोकेमिकल रिएक्शन। टेम्परेचर हैज़ ए डायरेक्ट इफेक्ट, देखो थर्मल रिएक्शन अगर आपका टेम्परेचर लो है ना, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो भी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हम कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं। अगर टेम्परेचर हाई है तो हमारी क्या होगी, इफेक्ट पड़ेगा हमारी रिएक्शन के ऊपर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर आपको डायरेक्ट इफेक्ट करता है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द थर्मल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, डायरेक्ट इफेक्ट करता है। दैट इज ए टेम्परेचर अफेक्टेड द रेट ऑफ रिएक्शन। और इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं है भैया, हमारे पास तो लाइट है और लाइट के अंदर फोटोन है, तो फोटोन का रोल है। कहने का मतलब अगर बेटे क्या है, ये रिएक्टेंट मोलिक्यूल को जितने ज़्यादा फोटोन डालूंगा उतना ही बढ़िया प्रोडक्ट मिलेगा, उतनी स्पीड से प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और लाइट के अंदर हीट, थर्मल रिएक्शन में क्या होगा भैया, इसको टेम्परेचर देना पड़ेगा आपको हाई, तभी आपको प्रोडक्ट मिलेगा जल्दी, ठीक है। द रेट इज एक्सीलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, इसकी जो रेट है वो बेटा कैटलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर, क्या है ये थर्मल है बेटे, कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ेगी, और ये एक्सीलेट हो रही है, स्पीड अप किसके कारण हो रही है, कैटलिस्ट के कारण। जबकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, द रिएक्शन इज एक्सीलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ द सेंसिटाइजर इज नोन एज फोटो सेंसिटाइजर। मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर जो सेंसिटाइजर की आवश्यकता पड़ेगी आपको, वो कुछ स्पेशल रिएक्शन में पड़ती है, बाकी में नहीं पड़ती है। N2+3H2 ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और H2+Br2 से 2HBr बनाते हैं, आपको पता है इसके अंदर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो करते हैं हम, ठीक है, वो वाली रिएक्शन। तो ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था जिसके अंदर हमने टाइप्स पढ़े हैं, और बिल्कुल फोटोकेमिस्ट्री का नॉर्मल इंट्रोडक्शन था बेटा। अब के लिए जय हिंद, जय भारत, और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बढ़िया सा पार्ट लेके, फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस एंड मैटर इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।